आप सभी ऋतिकों का यहाँ आना अपने आप में इस धरती को पवित्र ही नहीं करता, बल्कि ठाकुर के भावधारा को, ठाकुर के जीवन शैली को, ठाकुर के जो मूल भाव थे उसको देने के लिए आप यहाँ आए हैं और सभी लोग इसका लाभ उठाएं, ये मैं पहले आपसे विनती करता हूँ। ठाकुर को पकड़ने का मतलब क्या है? ठाकुर को पकड़ने का मतलब है मनुष्य बनना। टका पराया मानुष अपना, जितना हो मानुष को धरना। मनुष्य को बनाने के लिए ठाकुर ने जो मंत्र दिया, जो सबसे सरलतम विधि थी वो दिया। और मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि जजन से आप अपने अंदर ऐसी ऊर्जा का विकास करते हैं, आप अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करते हैं जो आपके अंदर ठाकुरत्व को जागृत करता है। और एक बार जब आप ठाकुरत्व को जागृत कर लेते हैं तब आप ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं। और वह ब्रह्म कौन है? परम ब्रह्म परमेश्वर हमारे परमपिता श्री जी ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं। उन्होंने जजन दिया, इतना सुंदर और कहीं नहीं है। आप कितना भी नाम जप करें, जो भी पद्धतियां नाम जप की हैं, उसमें सबसे सरलतम है आपका नाम चलते फिरते उषा में दिशा में और मंत्र साधना आपकी चलती रहे तो आप देखिए उसका आनंद जीवन का क्या है। दूसरा है कि आप जाजन करें। आपके अंदर जितना ही नाम चलेगा उतना ही आप जाजन आपका पवित्र होगा। और उसके बाद आपकी इष्टवृत्ति है। एक इष्टवृत्ति करने का मतलब है एक निकुंभला यज्ञ का पूरा करना। और उसका लाभ क्या है? आप कल्पना से परे हैं। आप नहीं कर सकते कि जिस घर में इष्टवृत्ति होती है, ठाकुर को भोग लगता है, उस घर में कोई अनिष्ट नहीं आ सकता, कहीं नहीं आ सकता। और ऐसे ऐसे दृष्टांत उसकी चर्चा तो नहीं की जा सकती, क्योंकि उसको अनुभव करने की चीज है। हाँ, आप यदि चाहते हैं कि ऐसा हो तो प्रतिदिन इष्टवृत्ति करके देखिए, ठाकुर आपके यहाँ भोग आपका लगे और फिर देखिए जीवन कैसे उस धारा को ले आते हैं। एक से एक बड़ी विपत्ति आती है और हमारे आचार्य तो कहते ही हैं, विपत्ति आई है उसे नहीं घबराना है। ठाकुर मुझे इस लायक बनाओ कि मैं उस विपत्ति को हर सकूं, उस विपत्ति से लड़ सकूं। देखने वाले तो ठाकुर आप ही हैं। इसलिए जिसने ठाकुर को ग्रहण किया उसके जीवन में कहीं दुख नहीं है, उसके जीवन में कहीं दुख नहीं है। कोई गुरु भाई अस्वस्थ होकर के नहीं रहता। कोई भी गुरु भाई, चूंकि उसका मानसिक और शारीरिक दोनों सदाचार जीवंत रहता है, इसलिए उसके जीवन में कभी दुख नहीं हुआ। आप बाहरी सदाचार तो सभी देखते हैं, लेकिन अंदर से सदाचार का अधिकार केवल और केवल आपके जजन जाजन इष्टवृत्ति में ही निहित है। जैसे जैसे चलेगा वैसे ही अपवित्र होगा। आप कहते ही हैं मैं क्रोधी, मैं अमानी, मैं विलस। आप जब अक्रोधी होंगे तो मान लीजिए कि आपके अंदर ठाकुर के प्रति जो संकल्प लिया है वह चल रहा है। आपको क्रोध आ गया तो आप गुरुभाई कहाँ से? आपके अंदर मान का कहीं भाव आ जाए तो आप गुरुभाई कहाँ से हैं? इसलिए मैं क्रोधी, मैं अमानी, शुरुआत तो हम यहीं से करते हैं। लेकिन हम ऐसे प्रेम पुष्ट हैं, क्योंकि हमारे परम पिता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी परम प्रेम में हैं। प्रेम का ही उद्भास है। यदि प्रेम ही आपके अंदर से आया और यह प्रेम ही आगे बढ़ा तो यह इस प्रेम के जाल में अपने संसार को रख सकते हैं। ठाकुर कहते हैं आप कितना भी शक्ति ले लीजिए, इस पूरे ब्रह्मांड को छिन्न भिन्न करने की शक्ति आप में हो जाए, आपके अंदर प्रेम जागृत नहीं हुआ तो कभी नहीं जीत पाएंगे। यह प्रेम कहाँ से आया? ठाकुर के प्रति निष्ठा से आएगा, रोज स्थिति करने से आएगा, आपके जजन से आएगा। और यदि आपने स्वसैनी ले लिया, सदाचार का पालन कर लिया, तो फिर आपका जीवन ऐसे ही निर्मल हो जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे सुंदर बात क्या है? और जिसको हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं जीवंत रहते हुए, ठाकुर को ग्रहण करने वाले लोग करते हैं। और जो नहीं किए हैं वो दीक्षा लेकर देखें कि कैसे ये साबित होता है।
न मरो न मारो, न मरो न मारो, वरन हो सके तो मृत्यु को अवलुप्त करो। ये मृत्यु को अवलुप्त करने की व्यवस्था है। हम जहां से यह शरीर छोड़ेंगे दूसरा जीवन वहीं से शुरू होगा, लेकिन हो सकता है कि प्रारब्ध के हमारे सारे जितने पाप ताप हैं सब इसी नाम जप से नष्ट हो जाएं और अगला जन्म जो हमारा शुरू हो वहां ठाकुर हमारा रास्ता खुद लेके खड़े हों। क्योंकि पिछले जन्म में क्या था हम नहीं जानते। इस समय अधिकार मिला है नाम जप करने का। जितना हम नाम जप कर सकेंगे ठाकुर का, जितना हम ठाकुर के प्रति एकनिष्ठ हो सकेंगे, वो हमारे पूर्व जन्म के सारे संस्कारों को नष्ट कर देगा। और फिर देखिए आगे के रास्ते को कैसे ठाकुर निकालते हैं। ठाकुर ही आपके मालूम है, वही है कार्य, वही है कारण। कार्य कारण से हम धरती पर आए हैं। कोई न कोई कार्य किया, कोई न कोई उसका कारण बना, तब हम धरती पर आए हैं। हर आदमी किसी न किसी प्रारब्ध के चलते जन्म लिया है और प्रारब्ध का कारण है जन्म और मृत्यु। और ये जन्म और मृत्यु क्यों? इसलिए हमने मृत्यु को अवलुप्त नहीं किया। न मरो न मारो, वरन हो सके तो मृत्यु को अवलुप्त करो। मृत्यु को अवलुप्त कैसे करेंगे? जैसे हमारा नाम जब चलता जाएगा वैसे हमारा पूरा जितना बॉडी का सेल है सब पवित्र होता जाएगा। और एक समय आएगा कि आपको लगेगा कि यह मृत्यु से परे जाने की बात है। मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप नाम जप करते करते जब जाने का समय आएगा तब पता चलेगा कि हमारी साधना कहाँ तक है। सब लोग तरसते हैं उस मृत्यु के लिए कि आप नाम जप के साथ शरीर छोड़ें। इसीलिए न मरो न मारो, वरन हो सके तो मृत्यु को अवलुप्त करो। ये साधना होगी कैसे? हम मन से भी किसी का अहित नहीं सोचेंगे, हम मरेंगे भी नहीं। क्योंकि धर्म क्या है? बचना बढ़ना ही धर्म है। हम भी बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे, यही धर्म है। संप्रदाय को धर्म नहीं कहते। संप्रदाय बहुत हो सकते हैं, जितने संसार में लोग हैं सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, सबके अपने अपने सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक ही है, बचना और बढ़ना। खुद को बचना, दूसरों को बचाना। और ठाकुर इसमें कहते हैं, उनका जो मूल भाव है यही है कि तुम मनुष्य बनो। मनुष्य के जो गुण हैं वो तुम्हारे अंदर आ गए तो समझो तुम सब कुछ आगे कर सकते हो। हम मनुष्य ही तो नहीं बन पाते। हमारे अंदर जितनी वृत्तियां हैं, जितनी कुप्रवृत्तियां हैं, हमको बाहर नहीं जाने देती। वृत्ति का मतलब होता है गोल, बिल्कुल चक्र लगा के। हमारे मन में जो बैठा है, पीछे का प्रारब्ध है, इस जन्म का कर्म का प्रभाव है, वो हमको वृत्ति से बाहर नहीं जाने देता। ठाकुर का नाम हमें उस वृत्ति से बाहर ले जा सकता है। कितना आनंद आता है उस समय जब लगता है कि किसी विपत्ति में हम घिरे हैं और ठाकुर आके हमारा रास्ता दे रहे हैं। ये मानसिक संताप, मानसिक सुख, मानस के ऊपर जाना, ये सबसे बड़ी बात है ठाकुर के भावधारा है। और एक अंतिम बात का क्या मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि बहुत विलंब हुआ, माताएं दूर से बैठी हुई हैं धूप में। सुख भी एक प्रकार का भाव है। मेरी बात गौर से सुनिए। सुख भी एक प्रकार का भाव है, दुख भी एक प्रकार का भाव है, और सुख दुख का अभाव भी एक भाव है। अब इस भाव को नष्ट करने का काम केवल धर्म कर सकता है। धर्म कैसे करेगा? आप इन सबों से ऊपर हो जाएंगे। आपके जीवन की सारी वृत्तियां, आपके जीवन के सारे कर्म जब ठाकुर को समर्पित हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले ही संकल्प कर लिया कि अब जो भी जीवन होगा वो ठाकुर के लिए होगा। दीक्षा के समय ही आपने संकल्प ले लिया। तो अब जब यह संकल्प पूरा करने में आ जाए तो न भाव रहेगा, न अभाव रहेगा, न सुख रहेगा, न दुख रहेगा। इसलिए आप सबों के जीवन में ठाकुर का कि यह भाववाणी चरितार्थ हो, सबका मंगल हो, सारे लोग स्वस्थ और आजीवन अपने काम को ठाकुर के प्रति लगाए रखें, आपकी साधना सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को जय गुरु कहता हूँ। जय गुरु, जय गुरु। बहुत आनंद आया ठाकुर जी के भाव।